नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो खाली एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, ये आज के लिए स्ट्रैटजी थी। आपने देखा कि ये स्ट्रैटजी अच्छी तरह से कामकाज करती हुई नज़र आई। अपडेट भी किया था मैंने सुबह की मार्केट अवर सोल्ड है, अभी बेचना नहीं। उसके बाद आपने देखा ऊपर आई, नीचे, ऊपर, और आज भी स्टॉप लॉस हंटिंग डे था। लेकिन वोलाटिलिटी थोड़ी सी देखने को मिली। विक्स काफ़ी नीचे है, जो अभी जो है कंफर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा। अब रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, एफआईआई बीरिश पोजीशन लेके गए हैं, प्रॉस भी कहीं ना कहीं बीरिश ही लेके गए हैं, और डीआईआई भी मिक्स पोजीशन लेके गए हैं, क्योंकि इन्होंने हल्के से स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं, इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं, और पुट जो है खरीदी है। अब नेट डाटा क्या कहता है, एक बार उस पर नज़र मारते हैं कि नेट डाटा कल के लिए क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। दोस्तों, रिटेलर 37,487 कंट्रैक्ट शॉर्ट है, थोड़े से आज इसने कवर कर लिए वापस। 39,408 DII के शॉर्ट हैं। 80,913 आज भी FII ने ये नहीं निकाले। अब ये क्या इसके दिमाग में चल रहा है वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आज इसने कैश में भी अच्छी बाइंग की है। और प्रॉस मार्केट नीचे रखने की कोशिश की, क्योंकि इसकी कॉल राइटिंग थी, तो 4018 कंट्रैक्ट इसने भी राइट किए हैं, बेच के गया। अब कॉल साइड में रिटेलर पूरी तरह से बाहर आ गया। 1194 1194 कंट्रैक्ट इसके पास हैं। DII नंबर में चेंज नहीं है। आज देखिए, आज रिटेलर खाली कॉल पे बुलिश था, पुट में उसका इंटरेस्ट कम था। कल पुट में था, आज कॉल में है, और ऐसा लगता है कल फिर पुट में घुस जाएगा। और यही कुछ हो रहा है। बड़े प्लेयर भी इस चीज़ को समझ गए हैं। FII 1,01,798 1,01,798 कंट्रैक्ट हैं, और प्रॉस 1,03,259 259 1,03,259 कंट्रैक्ट ये शॉर्ट करके गया है। और ये जो शॉर्ट करके गया है, ये बड़े प्लेयर्स के पास पोजीशन ज़्यादा है। FII ज़्यादा बुलिश है यहाँ पे, राइट। लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ पे है पुट पे नंबर। आज FII ने फिर से बढ़ा लिया, और क्लाइंट ने भी पुट जो है नंबर बढ़ाया है। अच्छी खासी बुलिश पोजीशन लेके गया है हमारा रिटेलर। 2,20,758 कंट्रैक्ट इसके पास हैं। 57,602 कंट्रैक्ट DII के पास है। 1,69,000 1,59,664 1,69,664 कंट्रैक्ट FII के पास है, और 6506 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस राइट करके गया है। तो आप देखिए, पुट में इतनी ज़्यादा पोजीशन नहीं है, और स्टॉक फ्यूचर में किसी भी कैंप से कोई बड़ी मेजर चेंज नहीं है, सिवाय इसके कि FII ने थोड़ा सा आज बेचा है, जो DII खरीदा हुआ नज़र आया है। अब दोस्तों, चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। अब दोस्तों, FII 1422 करोड़ की कैश में बाइंग करके गया है। सामने से 1626 करोड़ की सेलिंग DII ने की है। यहाँ पे बुलिश पोजीशन है कैश में, और साथ में SGX निफ्टी फ़िलहाल अभी कामकाज नीचे की लेवल पे कर रही है। उसका रीज़न ये है कि US मार्केट अभी नेगेटिव है, और वहीं यूरोपियन मार्केट भी कुछ खास हरियाली में कामकाज नहीं कर रही, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। अब चलते हैं निफ्टी पे, ऑप्शन चेन पे, और देखने की कोशिश करती हैं निफ्टी कल के लिए क्या प्रेडिक्ट कर रही है। अब दोस्तों, निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 15,740 के लेवल पे, तो मैं सीधा 15,700 पे देखूंगा। 15,700 पे 37,630 कंट्रैक्ट है, और आप देखिए कि ये आज ही ऐड हुए हैं। 750 800 850 900 950 आगे तक जहाँ तक आप नज़र मारोगे, ये सारे कंट्रैक्ट आज ही ऐड हुए हैं। और ये हमारे जो है आज राइटिंग करके गए हैं प्रॉस, और कुछ काल हल्की सी बेच के गए हैं हमारे FII। और 15,700 पे 46,000 कंट्रैक्ट है पुट साइड में। यहाँ भी 5,000 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं। 4685 1710 850 पे भी हुए। लेकिन पुट साइड में भी आज आप देखो कि कोई पोजीशन इतनी अग्रेसिव नहीं बनी, हल्के हल्के कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं जो हमारे रिटेलर राइड करके गए हैं।
तो कल के लिए भी वैसे तो सपोर्ट 15,700 नज़र आ रही है, फॉलोड बाय 15,600, ये काम करनी चाहिए। और 15,700 और 800 ही रेजिस्टेंस है। कोशिश ये की जाएगी अगर गैप अप होता है इस लेवल के आसपास कहीं, तो एक बार के लिए प्रयास कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे लाने की, क्योंकि अच्छी खासी राइटिंग हर लेवल पे करके गए हैं वो, तो वो कोशिश करेंगे कि इन कॉल्स में उनको नुकसान ना हो। तो कल का ट्रेड कैसे लें? अगर 15,800 820 के लेवल पे अगर गैप अप होती है, इस लेवल पे कहीं नज़र आती है, जैसे आज आपने देखा कि SGX जो है वो नीचे थी, हमारी प्री ओपनिंग ऊपर हुई, सभी की कॉल होल्डर की बाँछें खिल गई ये देख के कि कॉल कैरी की हुई है तो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन जो कल के क्लोजिंग रेट थे आज कॉल में वो देखने को ही नहीं मिले और खुलते ही मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ गई। लेकिन 15,700 का लेवल बचाने में कामयाब हो गए। तो 15,700 का लेवल कल भी आपको सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। अगर मार्केट फ्लैट भी ओपनिंग हुई या ऊपर ही ओपन हुई या थोड़ी सी भी हल्की सी गैप अप ओपन हुई, तो आप देखोगे यहाँ पे कल पुट ऐड हो जाएंगी वापस। तो ये आपको जो है 15,700 का लेवल जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और 15,680 टूटने पे एक चीज़ आपने नज़र रखनी है, क्योंकि आज 15,700 होल्ड कर गया, अगर 15,700 कल होल्ड नहीं करता और 15,680 का लेवल टूटने पे आप एक बार के लिए 15,700 की पुट ले लेना, आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। और मैंने भी यही काम करना है। और अगर ये नहीं टूटा, ये मैं फ्यूचर का लेवल बोल रहा हूँ, स्पॉट का नहीं बोल रहा, और अगर ये नहीं टूटा, मार्केट कहीं 15,800 900 से 15,680 690 इस लेवल तक आके बाउंस मारेगी, तो आप एक बार के लिए कॉल में बैठ जाना 15,700 की, तो आपको यहाँ मुनाफा देखने को मिल सकता है। वैसे आज इस कॉल का लो 71 था, तो आपको नज़र रखना है कि ये 71 रुपीज़ जो है कल वायलेट नहीं करना चाहिए, और अगर वायलेट करेंगे तो उसके बाद ये 54 के लेवल से नीचे नहीं जानी चाहिए। इस चीज़ पे आपने ध्यान रखना है। तो कल के लिए जो रेंज हमारी होगी 15,600 से 15,800 850, ये रेंज रहनी चाहिए। मार्केट के अपर एंड पे आप सेल करके चल सकते हो, और 700 के लगभग एक बार के लिए ज़रूर कॉल ट्राई कर सकते हो, वर्ल्ड बशर्ते US मार्केट आज काफ़ी अच्छी नेगेटिव क्लोजिंग ना दे दे, और सुबह एशिया जो है वो ठीक ठाक ही कामकाज करे, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो। स्पेशली ताइवान की मार्केट पे भी आपको नज़र रखनी चाहिए। और बाकी हमारा डाटा तो लाइव मार्केट में बनता ही है, तो वो डाटा कभी धोखा नहीं देता। अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी क्या कामकाज कर सकती है। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 35085 के लेवल पे। पूरा हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, मार्केट जो है इसी रेंज के आसपास घूम रही है, सिर्फ प्रीमियम ख़त्म हो रहे हैं और स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, पैसा किसी को नहीं मिल रहा रिटेलर को। अब आप देखो ये पुट सारी जो है रिटेलर राइट करके गया, इवन 34,500 सरप्राइजिंगली ये पुट में आपको जो है अनवाइंडिंग नज़र आई है, और यहाँ पे हर लेवल पे अनवाइंडिंग नज़र आ रही है। मतलब अभी बड़ी गिरावट के चांसेस नहीं नज़र आ रहे। सिर्फ एक ही लेवल पे हुई है 34,500 पे, सॉरी 34,600 पे भी पुट अनवाइंड हो गई है। इंटरेस्टिंग, यहाँ पे तो समझ आता है कि क्यों अनवाइंड हुई है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है हैरान करने वाला दृश्य है। क्या बड़े प्लेयर्स की कोई और प्लानिंग है जिस पे वो कामकाज कर रहा है, या जो उसके दिमाग में चल रही है? अब यहाँ पे भी 35,000 के लेवल पे 33,816 कंट्रैक्ट हैं, और यहाँ आप देखोगे 34,500 पे भी, यहाँ पे भी राइटिंग करके गया प्रास 2570 कंट्रैक्ट यहाँ पे भी ऐड किए हैं। 34,800 900 35,100 200 हर जगह अच्छा एडिशन हुआ आज। तो आपको कल सपोर्ट अगर ढूंढनी है तो क्या सपोर्ट 35,000 के लेवल पे होल्ड कर सकती है? क्योंकि दोस्तों ये पुट हमारी राइट करके गया है रिटेलर, तो मुझे ये इतनी सॉलिड सपोर्ट नहीं नज़र आ रही जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है 34,500 पे, और रेजिस्टेंस जो है वो 35,500 पे ही है, ये बरकरार है। इवन 35,300 भी अच्छा रेजिस्टेंस है, 35,200 भी है,
आज भी आपने देखा 35,400 तक मार्केट पहुंचा दी इन्होंने ऑलमोस्ट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, और वहाँ से बिल्कुल नीचे फिर से वापस गिरा दी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लेवल्स पे जो है ये कॉल राइटिंग अच्छी खासी हो रखी थी, और ये कॉल हमारे जो है रिटेलर ही लेके गए हैं। तो क्लियर कट जो कल रेंज रह सकती है 34,500 से 35,500 की रह सकती है। अगर 35,500 स्पॉट में कटता है, 35,600 के ऊपर टिकने में कामयाब होता है, तो आपको 36,000 की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। वैसे बैंक निफ्टी एक अग्रेसिव मूव देने के लिए अभी रेडी है, वो कल देती है, परसों देती है, नेक्स्ट वीक देती है, उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी आपकी बननी चाहिए? स्ट्रेटजी ये बननी चाहिए क्योंकि 35,000 पे अच्छी पुट है, अगर ये 34,800 के लगभग हमें एक बार गैप डाउन मिलती है तो हम 35,000 की कॉल लेके चल सकते हैं। सिर्फ यहाँ कंडीशन एक ये होनी चाहिए आपकी कि लंबे समय तक आपको कॉल होल्ड नहीं करनी, या आप अगले हफ्ते की लेके चल सकते हो। ये नहीं है आपने लिया और आप एट द एंड ऑफ द डे देखो कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे देखना है कि मार्केट जो है काफ़ी ऊपर जाएगी, क्योंकि क्लोजिंग इसने जो है आज थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग मुझे लगी है, और बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर थी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स और निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अभी कल भी शायद एक बार के लिए अंडर परफॉर्म करेगी, लेकिन जैसे ही आप देखोगे 35,000 के नीचे अगर ये खुली सस्टेन होने की अगर इसने कोशिश की तो ये वीक हो जाएगी। तो उस वीकनेस में क्या होगा कि ऊपर आने के इसके चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। वीक इन द सेंस मीन्स आवर्स होल्ड, तो उसमें फिर एक बार 35,100 200 यहाँ तक आने के चांसेस बन जाएंगे। तो 34,800 850 इस लेवल को आपने वॉच करना है। यहाँ पे आप जो है एक बार के लिए कॉल बाय कर सकते हो, और आपको स्टॉप लॉस रखना है 34,700। 34,700 टूटा तो फिर आपको उस कॉल से निकल जाना है, और आपका टारगेट होगा 35,000 के ऊपर 100 200 जो आज की क्लोजिंग है, ये आपको एक बार लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप होती है तो उस केस में आपको पुट का ही सहारा है। फिर 35,400 300 जहाँ पे आपको समझ में आती है एक बार के लिए आप पुट ले सकते हो। उसका रीज़न ये है कि प्रास जो है हमारा राइटिंग करके गया, तो प्रास इतनी जल्दी हार मानेगा नहीं। एक बार के लिए आज फिर मार्केट को जैसे वो नीचे लाया, और ये प्रास लॉस अपने आप को होने नहीं देगा, तो वो नीचे जरूर लाने की कोशिश करेगा। तो गैप अप आपके लिए सोने पे सुहागे का काम कर सकता है। तो 35,400 35,500 के लगभग अगर गैप अप मिलता है तो वो एक पुट लेने के लिए अच्छा लेवल हो सकता है। तो मैं अगर गैप अप मिला मुझे तो मैं पुट लूँगा, और गैप डाउन मिला तो मैं कम से कम 15 मिनट पहले देखूंगा। अगर मुझे कंफर्मेशन मिली, डाटा ने मेरा साथ दिया, कुछ समझ में लगा, तो मैं एक बार के लिए ज़रूर कॉल बाय करके चलना चाहूँगा। इस लेवल पे प्ले करूँगा 35,000 से लेके 35,200 का लेवल, और 35,000 की कॉल लूँगा या 34,500 की, क्योंकि मैं इन द मनी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो मैं इस कॉल पे भी मेरी नज़र है, मैं शायद ये कॉल भी उठाऊँ अगर मुझे गैप डाउन मिलता है। तो ये कॉल अगर 200-250 रुपया 400 रुपये तक मिल जाएगी, 200-250 रुपया सस्ती मिले, तो मुझे लगता है कि इस कॉल पे एक बार के लिए बेट लगाना चाहिए। वैसे भी एक चीज़ आपके ध्यान में रखनी चाहिए कि कॉल्स में एक तो रिटेलर ने पोजीशन बना ली है, दूसरा इन द मनी में यहाँ पे राइटिंग हो गई है, और तीसरा ये जो पुट्स हैं, ये पुट मैक्सिमम जो आप पड़ी हुई हैं ये हमारे बड़े प्लेयर्स के पास पड़ी हुई हैं, और राइटिंग जो है वो काफ़ी नीचे के लेवल पे हुई है। तो उनका इंटरेस्ट ही होगा कि पुट में से फ़ायदा कमाया जाए। तो आपको जो है डाटा पे ज़रूर नज़र रखनी है पोजीशन बनाते हुए, और जैसे ही आपको गेन मिले तो आपको लंबे गेन के लिए नहीं बैठना। आपको मुनाफा मिले, मुनाफे में 30 40 50 रुपये का ट्रेड मिले, लेके निकल जाओ। 100 क्वांटिटी उठाओगे तो 40-50 हज़ार लगा के अगर 5-10 हज़ार मिलता है तो नॉट ए बैड डील। तो जो रेंज है वो 34,500 से 35,500 35,600 कुछ ये रेंज कल के लिए रह सकती है। उम्मीद है दोस्तों इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले और प्रॉफिट देखने को मिले। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा या साउथ एशियन स्टॉक जो कि नेस्ट की सर्विस भी प्रोवाइड करता है, अगर उनके साथ अकाउंट ओपन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो ख़त्म करने चाहता हूँ, इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।